हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग ग्रुप डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि m प्लस एन बराबर 24 तो m माइनस 16 का क्यूब प्लस n माइनस 8 का पावर क्यूब क्या होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व कीजिएगा इस फॉर्मूला बेस पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, देखिए। तो हम लोग अगर से यहाँ पे देखिए 24 दिया हुआ है, 24 को हम लोग कुछ मानेंगे। देखिए m का वैल्यू अगर हमने 16 लिखा और n का वैल्यू अगर हम 8 लिखेंगे तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 24 आ जा रहा है। इसका मतलब m का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ पे 16 माइनस 16 करेंगे और पावर क्यूब हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना पुट करेंगे 8। n का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 माइनस 8 के पावर क्यूब करेंगे यानी 0 हो जाएगा। किसी का 0 का पावर क्यूब करेंगे 0 आएगा, और प्लस यहाँ भी 0 आएगा यानी कितना आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग मानने की कोशिश करेंगे, लेट करेंगे, कोई नंबर को मान लेंगे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, x के पावर 11 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 11 बराबर 5 दिया हुआ है। तो फाइंड करना है x के पावर 33 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 33। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे क्यूब करके लिखा हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 33 है, यानी क्यूब करके रखा है। तो हम लोग भी इसका क्यूब करेंगे। जब इसका क्यूब करेंगे यानी इसका क्यूब का फॉर्मूला देखिए, x के पावर 33 लिख देंगे, क्यूब करेंगे तो प्लस 1 बाई एक्स के पावर क्यूब करेंगे। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको क्यूब करना हो तो ये जो इस संख्या को हम लोग n मान लेंगे। क्या मानेंगे, n, यानी हम लोग n के पावर क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर प्लस वाला है देखिए तो यहाँ पे माइनस कर देना है, अगर माइनस वाला रहेगा तो प्लस कर देना, उल्टा करेंगे, ठीक है। तो n का पावर क्यूब माइनस 3n लिख देंगे, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, 5 के पावर क्यूब करेंगे और माइनस 3 इंटू 5 करेंगे, यानी हो जाएगा 125 में से 15 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा, 110 आंसर। तो 110 आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्यूब करने के लिए यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर दिया रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे x के पावर 12 दिया रहता और यहाँ पे कितना रहता, 3 से मल्टीप्लाई करके दिया रहता 12 को, कितना हो जाता 36 दिया रहता, तो भी आपका क्यूब ही करते, ठीक है। यहाँ पे प्लस भी दे सकता है, यहाँ पे माइनस भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 1 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 6 प्लस 3 के पावर 6 डॉट डॉट 100 के पावर 6 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल ये पावर देके पूछता है आपसे। पहले तो डायरेक्टली सिंपल पूछता था 1 2 3 4 5 100 तक शून्य की संख्या निकाले, लेकिन आजकल पावर दिया रहेगा। ये पावर जो है आपका बराबर दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा पैटर्न में दिया रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 की जगह 10 भी रहता या 12 रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे बढ़ाते थे पहले 1 2 3 तक 100 तक का हम लोग नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करेंगे। तो आपको सिखाए थे कि 1 2 3 लगातार हो तो आपका 100 से 100 तक का नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो हमेशा 5 से भाग देते हैं, यानी इसमें जो 2 या 5 में से जो सबसे कम नंबर रिपीट होता है उसी से भाग देते हैं। तो आपको 5 से भाग देना है 100 को। अभी पावर छोड़ दीजिए, पावर बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। पावर जो दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई लास्ट में कर देंगे। यहाँ 5 से भाग देंगे, कितना बार में, 20 बार में। फिर यहाँ 5 से देंगे तो कितना, 4 बार में, यानी इनका जो आंसर आएगा 24 आया आपका नंबर ऑफ जीरो। लेकिन आपका पावर देगा 666 दिया है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 6 24 का 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 6 2 12 14 144। तो आंसर हो जाएगा 144। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो शून्य की संख्या निकालने के लिए पावर देकर पूछता है आपसे, जितना भी पावर दिया रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ रहता 16 रहता है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे 10 रहता है, 1 के पावर 10 इस टाइप का रहता, 2 के पावर 10 और इस टाइप का 100 तक रहता है ना, 100 का पावर 10 रहता, तो 100 का निकाल लेते पहले 24 और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते 240, यानी जितना पावर दे रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफिनिटी तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट तक दिया है और सम पूछा आपका, देखिए जोड़ जोड़ दिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग आपको याद रखना है कि अगर कभी भी s इनफिनिटी निकालना, सम इनफिनिटी निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखिए, a/1 माइनस r, ठीक है। अब हम लोग a निकालेंगे। a मतलब होता है पहला पद, यानी
फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म, याद रखिए इसको। फर्स्ट टर्म करने का मतलब पहला क्या है, 1 है। आर हो गया कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, या फिर आप थर्ड को सेकेंड में, इस टाइप से, यानी रेशियो बोलते हैं, रेशियो, ये जस्ट लाइक रेशियो, कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। यानी सेकेंड जो टर्म है उसको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, 1/3 आएगा। अब यहाँ पुट कीजिए वैल्यू, ए का वैल्यू 1 है और यहाँ पे 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है, 1/3 है, यहाँ पे लिखेंगे 1/3, यानी हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/3, ये उलट जाएगा यानी 3/2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, 3/2। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ, एक 2/3 दिया है, 3/2 दिया है, याद रखिए ये उलट जाएगा, 3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1000 तक दिया हुआ है, ठीक है। ये कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे n का, यहाँ पे n तक दिया रहता है, यहाँ पे 50 दिया रहेगा, ये 1000, 10,000 कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है। आपको ये पैटर्न याद रखिए। तो पहले क्या करेंगे, इसका ये रेशियो लेंगे, है ना, तो 2 और 1 जोड़ेंगे और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ पे लिखेंगे 3/2। जब इसका करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4/3 आएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 1 5, 5/4 आएगा। इसी टाइप से चलते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1001/1000। अब देखिए ये पैटर्न में अगर ये माइनस रहता तो उल्टा होता, प्लस रहेगा तो आपका प्लस जुड़ेगा, प्लस रहेगा तो ये जुड़ जाएगा, और माइनस रहेगा तो ये कम हो जाएगा। अब इसका पैटर्न देखिए कट रहा है कैसे, देखिए इस टाइप से कट रहा है, इस टाइप से, है ना। तो इस नंबर होगा जो कहीं यहां भी कट जाएगा, यानी अगर ये प्लस में होगा तो ऊपर वाला बचेगा और बटे नीचे वाला बचेगा, और माइनस रहता तो नीचे वाले बटे ऊपर, यहाँ पे ऊपर बचता है, यहाँ पे नीचे बचता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऊपर बचा हुआ है, देखिए 1001 और नीचे क्या बचा, 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे प्लस माइनस देके, एन देके, कुछ भी देके आपको पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताएंगे, इस टाइप कभी भी क्वेश्चन देगा तो आपसे गारंटी है बनेगा, आपका गारंटी, ठीक है। जैसे x + 1/x का पावर 2 = 3 दिया हुआ है और ये पूछा है आपसे, तो पहले इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए स्क्वायर को पहले हटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, x + 1/x = √3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चल जाएगा, ठीक है। अब आपको याद रखिए, देखिए हमने आप लोग पढ़ाए थे आपको पहले क्लास में कि अगर x + 1/x = √3 दिया हो कभी भी, तो आपको हमेशा याद रखिएगा x के पावर 6 + 1 जो है हमेशा 0 मानेंगे, यानी x के पावर 6 = -1 पुट करेंगे। ये दोनों बात आपको वैल्यू याद रखना होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी x + 1/x = √3 दिया हो तो x के पावर 6 + 1 = 0 हमेशा मानेंगे, या x के पावर 6 = -1 हमेशा लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को याद रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। अच्छा ये दोनों में देखिए, ये दोनों में कॉमन आएगा, x के पावर 6 कॉमन आएगा, यहां बचेगा x के पावर कितना हो जाएगा, 6 कॉमन आया, यानी 6 कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे बचा 6 और प्लस 1 बचा और प्लस यहाँ पे 2, ठीक है। देखिए x के पावर 6 कॉमन लिए, देखिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो x के पावर 6 कॉमन आया, x यहाँ पे क्या बचा, x के पावर 6 और प्लस 1 और प्लस 2। अब ध्यान से देखिए x के पावर 6 + 1 को हम लोग 0 माने, यहाँ पे लिख सकते हैं 0, और प्लस 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी x + 1/x = √3 दिया हो तो हमेशा आपको मान लेना है x के पावर 6 + 1 = 0 हमेशा आपको मान लेना है, ठीक है, याद कर लेना इस चीज को, ठीक है। एक और आता है आपसे, इस क्वेश्चन से पहले हम इतने बात करना चाहेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा स्थिति होता कि अगर आपसे एक और इस टाइप का क्वेश्चन देता है, देखिए x का पावर यानी x + 1/x = 1 दिया रहता, हमेशा याद रखिएगा। इस टाइप का कभी क्वेश्चन पूछे x + 1/x = 1 कभी भी, तो हमेशा याद रखिएगा x के पावर 3 + 1 = 0 याद रखिएगा। यानी अगर x + 1/x = 1 दिया हो कभी भी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन पूछा आपसे, तो हमेशा x के पावर 3 + 1 = 0 हमको याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
जैसे क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2a प्लस 2 बराबर 0, तो फाइंड करना है a प्लस बी। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते कैसे, देखिए पहले हम लोग जो है ए स्क्वायर यहाँ पे 2a दिया है 1, यहाँ पे 2 दिया है, देखिए तो हम लोग 2 को क्या इसको तोड़ के हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 2, तो 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे b मान लीजिए इसको, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर 2a और b स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ b स्क्वायर दिया है, यहाँ 2b दिया है, यहाँ पे एक 1 स्क्वायर उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। हम लोग यहाँ पे 0 कब होगा, ये 0 कब होगा जब a प्लस 1 बराबर 0 होगा और b प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा, यानी a का वैल्यू कितना होगा -1 और b का वैल्यू भी -1। अब यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, a का वैल्यू -1 और यहाँ भी -1, तो कितना हो जाएगा -2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ और देगा, यहाँ सी बी स्क्वायर दे सकता है या यहाँ पे 3 कर देगा, है ना, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2c ऐसे दे देगा प्लस 2a प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे जब देखो यहाँ पे 3 दिया है यानी 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर 3 बार टूटेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर 2b और यहाँ पे 1 ले लेंगे तो क्या आएगा b प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस c प्लस 1 का स्क्वायर, इस टाइप से बराबर 0, यानी यहाँ पे -1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ -1 पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में आजकल बहुत ज्यादा पूछता है। अब बच्चे अक्सर इस टाइप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि देखने में बहुत हार्ड लगता है, देखने में देखिए कितना लगा स्क्वायर क्या है, फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, 2-3 मिनट का समय लगेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो आज इसके बाद आप छोड़ के कभी नहीं आइएगा, इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। देखिए स्क्वायर कभी भी दिया हो, प्लस में दिया हो, तो आप इस चीज को देखिए, ये वाला को हम लोग पहले क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे a प्लस बी और माइनस सी, फिर इससे लिखेंगे प्लस b प्लस सी माइनस, ये सब को ऐड करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो c प्लस a माइनस बी बराबर 0। ध्यान से देखिए यहाँ पे a है देखिए और यहाँ पे माइनस a है, कट गया, यहाँ पे माइनस c है और यहाँ पे प्लस c कट गया, यहाँ पे प्लस b में है और यहाँ माइनस b में कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, b बचा है, यहाँ पे b लिख देते हैं और यहाँ पे c बचा है और यहाँ पे a बचा है बराबर 0, यानी इसको सही से लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 0। आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी पूछा, देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप सबको जोड़ के लिखिए, अपने आप आपका आंसर दिखेगा। नेक्स्ट देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -2 हो तो फाइंड करना है। देखिए पावर 99 दिया है, 999 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 1000 दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व तभी मतलब होगा जब इस पर कुछ हम लोग वैल्यू रिलेट करेंगे यानी मानेंगे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा 999 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को मान लेते हैं, जैसे x और या 1 बाई एक्स बराबर -2 दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू हम लोग मानेंगे -1। ठीक है, -1 याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब पुट कर देंगे यहाँ -1 के पावर 999 और प्लस 1 बाई -1 के पावर 1000। अब यहाँ पे -1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1 बाई 1 मतलब 1 ही हो गया, यानी क्या हो गया 0। तो ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -2 हो तो हमेशा x बराबर -1 मानेंगे, लेकिन अगर हमको x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 दिया हो क्वेश्चन में तो x का वैल्यू हमेशा 1 मानेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कभी भी दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपको, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -2 पूछ सकता है या x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 पूछ सकता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, अगर -2 पूछेगा तो -1 और 2 पूछेगा तो +1। ठीक है, जैसे ये वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको सीखना आपको बहुत जरूरी है
क्योंकि ये जो है ग्रुप डी सबसे ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन को लाता है, वो कि बहुत लार्ज नंबर पावर दिया रहेगा, यहाँ पे संख्या लिख देता है, ये किससे डिविजिबल होगा, इस टाइप का पूछता है। ठीक है, तो देखिए x के पावर इवन, x जो है कुछ भी हो सकता है, x जो है ये वाला जो है ऑड भी हो सकता है या इवन भी हो सकता है, ये वाला भी y जो है ये कुछ भी हो सकता है, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, ये बात याद रखना होगा। लेकिन इसका जो पावर दिया रहेगा हमेशा इवन नंबर होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, तो ये डिविजन किससे होगा? अगर कभी मान लीजिए, जिसे मान लीजिए कि y के पावर 5 यानी कुछ और दिया, चलिए ऑड नंबर ले, इवन नंबर लेते हैं। चलिए अगर मान लीजिए x के पावर 6 लिखा है माइनस y के पावर 6 लिखा है, तो ये डिविजिबल किससे होगा? देखिए या तो x प्लस वाई से होगा या x माइनस वाई से होगा। ये दोनों आपका ऑप्शन में इस टाइप का दिया रहेगा, कोई नंबर दिया रहेगा जो गुना करने पर भी आपको डिविजिबल दिया रहेगा, या कोई x प्लस वाई डिविजिबल होगा या फिर x माइनस वाई डिविजिबल होगा। ये आपको बात याद रखना होगा, कभी भी इवन नंबर हो तो x प्लस वाई से डिविजिबल होगा इनटू x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यहाँ हम कुछ ले लेते हैं 17 के पावर इवन नंबर लेते हैं, यानी हम लोग लेते हैं 60 और माइनस 15 के पावर हम लोग ले लेते हैं 60। ये किससे डिविजिबल होगा? तो डिविजिबल होगा 17 प्लस 15 को जोड़ेंगे और 17 माइनस 15 को घटाएंगे, ये जोड़ के लिखेंगे तो 32 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी इससे डिविजिबल होगा, यानी 64 से भी डिविजिबल हो सकता है आपका, या फिर इससे होगा या इससे होगा, यानी दोनों में से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखिए पूछ दिया है 25 के पावर 630 माइनस 13 के पावर 630 इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा? ठीक है, तो आप जो है इस किससे, यहाँ पे देखिए इवन नंबर दिख रहा है, या कुछ भी हो सकता है, यहाँ ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कोई चलेगा। तो आपका देखिए कभी भी ऐसा दिया हो तो 25 प्लस 13 करेंगे एक बार, और एक बार करेंगे 25 माइनस 13। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा 838 से होगा, या फिर इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 से होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर दोनों मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है, आप उस ऑप्शन के हिसाब से इसको बना लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर का है, यानी एक पूर्ण वर्ग है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका x का वैल्यू क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन में दे देगा x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस टाइप का। ठीक है, इसको बनाते कैसे, देखिए सॉल्व करेंगे, डिटेल इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। x प्लस, अच्छा एक बात बताइए, 94 को हम अगर लिखेंगे 96 माइनस 2 तो लिख सकते हैं, और 98 को हम लोग लिखेंगे 96 प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। अब x प्लस, एक बार देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, माने 96 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तब ना माइनस 4 कटेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी अगर इसका वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 4, और ये कट गया तो देखिए 96 का स्क्वायर ही आया, यानी x का वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा 4, यानी x का जो आंसर आएगा 4 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज जो है इतना तक आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व किए। अगर आप मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो, जब भी हम क्वेश्चन